अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है जी कि वो हमारे रिश्तेदारों में कोई हैं, उनके 3 तलाक हुई थी, अस्तगफिरुल्लाह। तो उन्होंने फतवा मालूम किया तो आया अहले हदीस बैठे हुए हैं, 3 तलाक के बाद बीवी को हलाल करने की फैक्ट्रियां खोली हुई हैं लोगों ने। यही हुआ मुफ्ती साहब के, उन्होंने जाके फतवा लिया, वहाँ से मिल गया कि रह सकते हैं, नहीं हुई एक नहीं, हुई। वो उनको लेकिन बोलो वो तो ये- रह रहे हैं, उनसे हमारा मिलना कैसा है? बिल्कुल जायज़ नहीं है। अहले हदीस इस बारे में 100% गलत हैं। 3 तलाक के बाद बीवी का रखना हराम है, हराम है, हराम है। कुरान ने भी बयान कर दिया है और सही बुखारी की हदीस है और सहाबा का इजमा है, चारों इमामों का इजमा है। किसी एक सहाबी से भी आप नहीं दिखा सकते उन्होंने इकट्ठी 3 तलाक को एक कहा हो। अहले हदीस से बोलो कुरान और सुन्नत की वो तशरीह मत करो जो पूरी उम्मत से हट करो। तो कुरान ने तो इतना वाज़ेह बयान किया है ना, मैं बार बार कहता हूँ सूरह तलाक में अल्लाह कह रहा है इकट्ठी मत दो। आगे अल्लाह हिकमत बयान कर रहे हैं, शायद अल्लाह जोड़ की कोई सूरत पैदा कर दे। तो अगर 3 तलाकें एक होनी थी तो अल्लाह ये क्यों कहता है शायद अल्लाह जोड़ की कोई सूरत पैदा कर दे और 3 मत दो? अल्लाह कहता तुमने जितनी देनी है दे दो, होगी कितनी? एक ही होगी। फिर क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 तलाक देने वाले पे गुस्से हो रहे हैं? अयुल अगु भी किताबिल्लाहि व अना बैना अज़हरिकुम, किसी ने बताया 3 तलाक़ें दी हैं फलां शख्स ने, आप गुस्से से खड़े हो गए, अल्लाह की किताब से खेलते हो। एक साहबी ने कहा आप मुझे इजाजत है मैं गर्दन उड़ा दूं। ये सारी वो हदीसें जिनको अहले हदीस भी सही कहते हैं। ये गुस्सा आना ये सब इसलिए कि हो गई है, वरना 3 के 3000 देके भी एक हो रही है तो फिर इसमें इतना गुस्सा बनता नहीं है। मेरा बहुत दफा तजर्बा है। वो कहते हैं इस मौजू पर बात करनी नहीं है, फिर कहते हैं इख्तलाफी मसला है। एक्चुअली इख्तलाफी तो मसला है, इख्तलाफी नहीं है ना, इसी पे बहस कर लो, सही है ना। इख्तलाफी कहाँ है? बाद में इख्तलाफ हुआ, सहाबा में इख्तलाफी नहीं था। और ये कहते हैं हजरत उमर ने ये कानून बनाया कि 3 को 3 करार दिया। ये खुद एक हजरत उमर पे इल्जाम है। ये ऐसे ही इल्जाम है जैसे शिया हजरत उमर पे इल्जाम लगाते हैं कि मुता को हराम करने वाले कौन है? उमर है। हम कहते हैं भाई खलीफा है राशिद खुद से कैसे हराम कर देंगे किसी चीज को और सारे सहाबा उस पर खामोश कैसे बैठेंगे? जो हम शियों को जवाब देते हैं वही अहले हदीसों को भी जवाब देते हैं। हजरत उमर कह रहे हैं 3 होती हैं और आपकी राय में 3 एक होती हैं। इसका मतलब हलाल बीवी को उमर ने क्या कर दिया? हराम कर दिया और सारे सहाबा खामोश हैं। ये सियासत थोड़ी है, ये तो दीन में तहरीफ है। अगर ये भी तहरीफ नहीं है, मेरा अहले हदीस से सवाल है फिर तहरीफ की डेफिनेशन क्या है? फिर आप बोलो हजरत उमर गलत थे, सहाबा ने एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ सोसाइटी में, उस पे सहाबा ने खामोशी इख्तियार की, वो भी मुजरिम बने। देखो सियासत में ये तो हो सकता है कि लोग 3 तलाकें दे रहे हो तो हजरत उमर ने कानून बना दिया कि जो 3 तलाकें देगा कोड़े मारे जाएंगे। कोड़ा सियासत में कानून बन सकता है, 3 को 3 कर देना ये सियासी फैसला नहीं हो सकता। ये तहरीफ है दीन में और इतनी बड़ी तहरीफ है कि जिसको कुरान कह रहा है कि 3 तलाकों के बाद जा ही नहीं सकती वापस, और हजरत उमर उस कानून में खेल कर रहे हैं और उसको चेंज कर दें कि भाई, यानी अहले हदीस कहते हैं ना कुरान से पता चलता है 3 एक होती हैं, इसका मतलब बगैर हलाले के भी निकाह बाकी है अभी, हलाला तो दूर की बात। और उमर कहें निकाह तो दूर की बात, निकाह टूटा भी है और विदाउट हलाला जा भी नहीं सकती। यानी बिल्कुल 180 डिग्री पे कानून को चेंज कर दिया। ये तहरीफ है मेरे भाई दीन की और हम हजरत उमर को इस तहरीफ से पाक समझते हैं। तो मैं जब लोग आते हैं ना अहले हदीस ने फतवा दिया, बिन बाज ने फतवा दिया, मैं कहता हूँ अब्दुल्ला बिन मसूद से बड़े हैं बिन बाज, शेख बिन बाज, शेख सालेह अल उसैमीन क्या हजरत उस्मान से बड़े हैं? क्या हजरत अली से बड़े हैं? क्या हजरत अबू हनीफा से बड़े हैं? इमाम अहमद हम्बल से बड़े हैं? इमाम बुखारी से बड़े हैं? इमाम शाफी से बड़े हैं? इमाम मालिक से बड़े हैं? और इतने सारे सहाबा उनसे भी बड़े हैं। तो आप ऐसी बात करो जो लॉजिक, आप अंधे मुकल्लिद हो, आप बिन बाज की अंधी तकलीद कर रहे हो। और कमाल की बात है जो बिन बाज की तकलीद कर रहे हैं उसको कहते हैं मुहक्किक, और जो इतने सारे सहाबा को फॉलो कर रहे हैं उसके कह रहे हैं अंधे मुकल्लिद हैं। तो मंजन है ये लेबल के क्या है? इस जमाने में मंजन बहुत बिक रहा है मार्केट में मुख्तलिफ अच्छे नामों से। ये मंजन में कभी ना आया करें। 3 तलाक के बाद कोई सूरत नहीं है, कोई हलाल नहीं होगी बीवी। और इसमें हमें ये ना बताया करो फलां देवबंदी मुफ्ती ने ये लिखा, लोग फौरन अहले हदीस के लिए पाना शुरू होते हैं तुम्हारे देवबंदी भाई लिखने दो, लिखने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी। हमारे देवबंदी लिखे गलत लिखा है, ठीक है ना। मेरे टीचर ने, मेरे उस्ताद ने भी लिखा हो गलत लिखा है, दलील से बात करो। तो लिखने को तो सबने पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, आप हदीस पेश करो। हम ये लोग हजरत रुकाना की हदीस पेश करते हैं। हजरत रुकाना से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हजरत रुकाना ने 3 तलाकें दी थी, नबी का एक है। उसमें जो हदीस अहले हदीस पेश करते हैं ना दलील में, उसकी इंतहाई लंगड़ी लूली सनद है। मैं किसी अहले हदीस से कहता हूँ मेरे सामने कभी वो सनद पेश करो, सनद पढ़ के सुनाओ। ऐसी लंगड़ी लूली सनद है ना, और उसको कहते हैं सही हदीस से साबित है। थोड़ी सी इंसान को गैरत होनी चाहिए यार। तो फौरन ये इस मसले में अहले हदीस आ जाएंगे इख्तलाफी मसला, इख्तलाफी मसाइल में शिद्दत जायज़ नहीं, इख्तलाफी भी नहीं है। इमाम तहावी ने लिख दिया कि भाई कुछ लोग इसके कायल 3 एक होती है, तो अहले हदीस वो निकालते हैं, देखो इमाम तहावी ने इतने पहले लिख दिया। भाई इमाम तहावी ने उसी में आखिर में लिखा है कि सहाबा का इस पर इजमा है। इसका मतलब सहाबा के बाद किसी ने इख्तलाफ किया तो करता रहे, हमारे लिए वो इख्तलाफ हुज्जत नहीं है। उसके बाद तो मुता में भी इख्तलाफ किया तो क्या मुता मान लें हम? कोई शिया कहे कि देखो मुता को हराम कहने में शिद्दत ना किया करो क्योंकि इख्तलाफी मसला है। तो भाईजान मुता है क्या? ज़िना है, वो क्यों शिद्दत ना करें? अगर किसी ने इख्तलाफ किया तो गलत इख्तलाफ किया है वो, क्योंकि ज़िना में और मुता में, मुता कहते हैं टेम्परेरी शादी, 1 हफ्ते की शादी, 1.5 हफ्ते 2 घंटे की शादी, 2 घंटे के बाद वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है बगैर तलाक। हम कहते हैं इसमें और जिना में कोई फर्क नहीं। हजरत उमर ने तभी तो कहा था जो मुता करके आएगा ना जिना वाली सजा नाफिज करूंगा। तो शिया लोग इसमें हजरत उमर के बहुत खिलाफ हैं, और 3 तलाक के मसले में भी शिया किसके खिलाफ हैं? हजरत उमर के। अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं उमर किसके हैं भाई? हमारे।
عمر کا فیصلہ سر آنکھوں پہ, اور اس عمر کے اس فیصلے کو سارے صحابہ نے مانا, حضرت عثمان نے مانا, علی نے مانا صدیوں سے. اب سعودی کورٹ نے جا کے فیصلہ کیا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوں گی. اہل حدیث اس پہ بڑے خوش ہیں. سعودی عرب میں بھی دیکھو 3 طلاقیں ایک, اور یہ دیوبندی جو ہیں ان میں جمود کتنا ہے, یہ اپنی رائے سے ہٹتے نہیں ہیں. بھائی ہم دیوبندیوں کی وجہ سے 3 کو 3 نہیں کہتے, نہ ہم دیوبندیوں کی وجہ سے یہ مسائل بتا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں صحابہ کے مسائل نہیں ہے. علماء دیوبند نے بھی اس وجہ سے کہ صحابہ اس کو فالو کرتے تھے. تو سعودی عرب ایک آج کا ہے. ایک اہل حدیث میرے سامنے کہہ رہا ہے مصر میں بھی 3 طلاقوں کو ایک قرار دے دیا گیا ہے. میں نے کہا مصر میں اسلام حضرت عمر کے دور میں آیا تھا, اب جا کے ایک قرار دیا ہے, اس کا مطلب 1300 سال سے 3 تھی. اب جا کے جو چینجنگ ہو رہی ہے وہ ٹھیک. سعودی عرب میں جب سے اسلام آیا ہے, سعودی عرب کی عدالتیں ہمیشہ سے 3 کو 3 کرتی رہی ہیں. اب جا کے 3 کو 1 کیا انہوں نے. تو یہ وہ گھاس کھا رہے تھے یا پھر یہ گھاس کھا رہے ہیں, کیا خیال ہے؟ پاگلوں والی باتیں کرتے ہو یار تم. سوڈان میں بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں 1953 میں 56 میں کب جا کے 3 طلاق کو 1 کر دیا. اہل بھی دیتے ہیں, تو سوڈان میں بھی کر دیا, اور یہ جامد, یہ اندھے مقلد. ابے سوڈان میں اسلام کب آیا ہے؟ اس وقت سے 3 تھی, اب جا کے چینج کیا اس کو. تو جو چینجنگ ابھی ہو رہی ہے اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو. ہمیں یہ تشریح نہیں چاہیے. صحابہ سے چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے, جس نے 3 دی چھٹی. امام مالک بھی کہتے ہیں, ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں, امام شافعی بھی, امام احمد بھی, حالانکہ ان کے کتنے اختلافات ہیں مسائل میں. سب صحابہ بھی. ایک صحابی سے ایک دکھا دو مجھے جس نے اکٹھی 3 طلاقوں کو رخصتی کے بعد اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک کہا. تو یہ بہت اس میں گھمائے ہیں لوگوں نے.